बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। कैसा कर्म करें, किम कर्तव्यम किम कार्यम, किम कार्यम कार्यम। कैसा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य करने योग्य है। कार्यम कार्यम कार्यम, कौन सा कार्य करने योग्य है। हर तरफ ज्ञान, उपदेश, सुंदर वचन, सुभाषितम सुनने को मिलते हैं। कौन सा ज्ञान बरते हैं। पहली बात तो जो हमारे लिए हितकर है, जो हमारे लिए कल्याणकारी, जो हमें परमपिता परमात्मा के पथ पर लेकर के जाने वाला है। सुने, देश काल स्थिति के अनुसार जैसा मेरे लिए उचित है, जो मेरे लिए हितकर है, जो मेरे लिए कल्याणकारक है, जो परमपिता परमात्मा के मुझे सानिध्य में लेके जाता है, जिन्होंने भक्ति करनी है, भक्ति मार्ग में रहना है, उन व्यक्तियों के अंदर सोचने की शक्ति अधिक होती है, इसीलिए वो परमात्मा की प्रिय होते हैं और हर पल हर क्षण परमपिता परमात्मा के बारे में विचार करते रहते हैं। इसीलिए उनके अंदर इतने शब्द उनके लिए इकट्ठे हो जाते हैं कि वो उनके लिए कविताओं की रचना कर देते हैं। कोई भी कवि है, भगत है, रैदास है, मीराबाई है, हमने जिसको देखा, जिसको सुना है, उसकी कोई न कोई कृति हमें अवश्य मिली। इसलिए जो भगत निरंतर अपने इष्ट के आराध्य की पूजा करता है, उसमें ध्यान मग्न रहता है, तो उसके लिए अनायास ही उसके अंतरात्मा से अनेकों कविताएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। और यदि वो उन विचारों को लिपिबद्ध भाषा से युक्त कर देता है, लिख देता है किसी भी भाषा में, तो वो उसके उद्गार, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी कविताएं बन जाती हैं। इसलिए निरंतर प्रभु की शरण में रहें। प्रभु ही एकमात्र आश्रय है। चराचर जगत में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। ये सारा संसार परमपिता परमात्मा का फैलाव है। सारा जग राममय जानी, सारे संसार को राममय जान करके व्यवहार करें और हर जीव के अंदर, हर प्रकृति के जड़ चेतन के अंदर आप परमपिता परमात्मा के दर्शन करें, अपने आराध्य के दर्शन करें। ये एकांतवासी, एकांत में निवास करने वाले प्रभु के प्रिय जो सेवक हैं, स्थिर बुद्धि को रखते हैं, कभी मन के अंदर विकार उत्पन्न नहीं करते, किसी भी अवस्था में वो अपने आराध्य को छोड़ करके नहीं जाते, अर्थात वो अपने प्रभु के निरंतर चिंतन में लगे रहते हैं। अंदर से भजन को चलाए रखें। गुरु कोई भी है, जिसको भी आपने गुरु जी मान लिया, अपने गुरु के द्वारा दत्त मंत्र को आप निरंतर रटते रहें, जपते रहें, उनकी सेवा में बैठे रहें। और जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है, वो अपने आराध्य का, इष्ट का निरंतर भजन करें। विमुक्त रहें, हर प्रकार की बुराई से
परे रहे। यदि आप लोगों ने घर में बैठ के भजन करना है और अपने प्रभु को रिझाना है, राधा कृष्ण है, सीताराम है, हनुमान जी हैं, गुरु गोरखनाथ जी हैं, जो भी आपका इष्ट है और आपने अपने इष्ट को रिझाना है, मनाना है, तो उसमें आप दम लेकर के मत बैठें, उसमें ढोंग लेकर के मत बैठें, पाखंड लेकर के मत बैठें। यदि वहाँ जब आप दरबार लगाए हुए हैं, घर पर दीवा आपने जगाया है और वहाँ आपके मन के अंदर कोई छल कपट है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति अहम की भावना है, तो वो आपका जो पूजा का कर्म है पूरा विफल हो जाएगा। प्रभु के अंदर आपकी प्रीति हो और आप जब प्रभु के सामने जाएं तो केवल प्रभु आपका ही मिलन हो, उस समय आपके अंतरात्मा के अंदर, अपने मन के अंदर, अंतर मन में, बुद्धि में किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं हो, किसी के प्रति नहीं हो, उस समय आप इस समाज को पीछे करें, आप और प्रभु सिर्फ आगे रहें। आप अपने अंदर प्रभु को महसूस करने का प्रयास करें, तब जाकर के आपकी भक्ति सफल होगी। और ऐसी भक्ति करने से जो गृहस्थ व्यक्ति इस प्रकार की भक्ति करते हैं वो अवश्य ही उत्तम लोगों को प्राप्त करते हैं, समाज के अंदर प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं और उनकी संतति निरंतर वृद्धि को प्राप्त करती है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।